सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका आइल्स विद नीरव चैनल में। मेरा नाम है नीरव। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का आप कैसे करेक्ट यूज कर सकते हो। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों मैं मेरे सारे वीडियोस में आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अगर आप 0.5 रैंक ज्यादा लाना चाहते हो तो इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का यूज करें। लेकिन यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया है कि 80% स्टूडेंट्स उसका यूज नहीं कर पाते हैं। उन्हें उतना टाइम नहीं मिलता है या फिर वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, लेकिन वो इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का यूज नहीं कर पाते। अब अगर आप सोचे एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर के नजरिए से, तो जब वो बात करता है तो वो बहुत ही इजीली कोई भी इडियम, प्रोवर्ब या कोई फ्रेज या कोई भी चीज अगर उनको यूज करनी है तो वो सिचुएशन में फिट कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाते। अब उसके पीछे कुछ रीजंस है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं कि आप अगर यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक इडियम या प्रोवर्ब का लिस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी वोकेबुलरी एप्लीकेशन में एक आपको डेडिकेटेड लिस्ट मिलेगा इडियम्स प्रोवर्ब्स का। वहां पे एग्जाम्पल भी रहेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। हाँ, ये प्रोवर्ब है तो उसका ये मीनिंग निकल के आता है, तो वो आपके माइंड में क्लियर होगा। सबसे पहले आपको वो लिस्ट फॉलो करना है। अगर आपके पास जो लिस्ट है, अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी। वहां पे आपको लिस्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको वो लिस्ट पे फोकस करना है। आपको सारे इडियम्स प्रोवर्ब्स ध्यान से पढ़ना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मीनिंग समझना है कि कहां पे मैं कौन सी चीज यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपको परफेक्ट ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि जहां पे प्रोवर्ब निकल के बैठ ही जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में होगा कि हाँ, ये प्रोवर्ब का ये मीनिंग निकल के आता है, तो आप ऐसी कोई सिचुएशन आपकी स्पीच में क्रिएट करोगे, तभी जाके आप उसका यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आपको वो लिस्ट फॉलो करना है। सबसे पहले वो लिस्ट आपको ध्यान से पढ़ना है। सारे प्रोवर्ब्स, इडियम्स एक बार आपको ध्यान से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे अब दो सेक्शंस है जहां पे आप इडियम्स प्रोवर्ब्स का यूज कर सकते हो। एक है राइटिंग एंड एक है स्पीकिंग। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीकिंग एंड राइटिंग की, तब आपको वो लिस्ट आपके साथ में रखना है। यहाँ पे अगर आपके पास मेरी एप्लीकेशन होगी तो आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि आप कहीं पे भी उसे कैरी कर सकते हो। बुक शायद से आप कहीं पे भूल जाओ। यहाँ पे आपको फिर वो लिस्ट ध्यान में रखना है एंड प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जब भी कोई आप एक क्यू कार्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वो लिस्ट में एक बार नजर डालिए। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं एंड ये सारी चीज आपके इनिशियल डेज में होगी। पीछे के दिनों में ये चीज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहां पे टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे आपको टाइम कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो आपको क्यू कार्ड टॉपिक लेना है और आपको सोचना है कि जो मैंने इडियम्स प्रोवर्ब्स पढ़े थे उसमें से मैं कौन सा यूज कर पाऊंगा। अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो लिस्ट फिर से देखिए, कोई ना कोई प्रोवर्ब वहां पे फिट बैठेगा ही बैठेगा। अब अगर आपको लगता है कि आप उसका यूज कर पा रहे हो तो यहाँ पे अब आपको आपका आंसर प्रिपेयर करना है एंड ट्राई करना है कि आप ऐसी बेस्ट सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें वो प्रोवर्ब या इडियम प्रॉपरली बैठे। वहां पे अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो उसका यूज करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अगर आप प्रॉपर प्लेस टाइम मैनेज नहीं करोगे तो जो आप प्रोवर्ब यूज कर रहे हो उसके आपको कोई प्लस पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको राइटिंग में करना है। जब आप राइटिंग में लिख रहे हो आपको सोचना है कि कौन सा इडियम, कौन सा प्रोवर्ब यहाँ पे प्रॉपर बैठेगा, तो उसका यूज करना है आपको। तो ये अगर आप इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस कर रहे हो लिस्ट के साथ कीजिए। अगर आप ये स्टेज से बाहर आ चुके हो इनिशियल स्टेज से, तो वहां पे आपको लिस्ट के बिना ट्राई करना है कि आपको इडियम प्रोवर्ब का वहां पे प्रॉपर यूज कर सको। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग दोनों में प्रोवर्ब का यूज किया था। मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला है। आपको भी करना चाहिए, लेकिन एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि वहां पे प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रोवर्ब का प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। एंड एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रोवर्ब एंड इडियम के कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म को आपको चेंज नहीं करना है। एज इट इज वहां पे आपको उसे
यूज करना है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली इडियम एंड प्रोवर्ब का यूज आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग में कर पाओगे। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए IELTS विद नीरज चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।